जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बाबा साहब आम्बेडकर के विरोधी लोगों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि बाबा साहब के विरोधी कौन कौन है, बाबा साहब को भला बुरा क्यों बोलते हैं। बाबा साहब जिन्होंने हमारी संविधान लिखने में, संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत रत्न से नवाजुद्दीन मतलब भारत रत्न उनको मिला था। एक ऐसे प्रखर आदमी जो भारत के एक छोटे से गांव से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर उन्होंने भारत का संविधान लिखा, फिर भी लोग उनको ऐसा भला बुरा क्यों बोल रहे। वैसे उन्होंने क्या गलती की थी ऐसी कि लोग उनके चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनके संविधान पर उंगलियां उठा रहे हैं। हाँ, हमारा मानना है कि बाबा साहब ने पूर्ण रूप से संविधान नहीं बनाया है, हम मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा है ना संविधान का उन्होंने ही बनाया है। तो लोग उनके ऊपर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो आई थी, एक लड़की की एक छोटी सी क्लिप आई थी, आप उसको पहले इसे देखिए। मैं बोलती हूँ कर दो केस जाके जिसने करना है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ अंबेडकर सबसे घटिया संविधान बनाकर गया और जो आरक्षण डाला है वो तो एक नंबर का घटिया डाला है। अब ये मोहतरमा, ये श्रीमती इसमें ये बोल रही कि बाबा साहब ने दुनिया का सबसे घटिया संविधान बनाकर हमको दिया है और आरक्षण तो दुनिया का सबसे घटिया है। ऐसा ये महिला हमारे संविधान के बारे में, हमारे बाबा साहब के बारे में बोल रही है। इनसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको अधिकार ये किसने दिया कि आप बाबा साहब के बारे में कुछ बोलो, आप संविधान के बारे में कुछ बोलो। आपको ये अधिकार किसने दिया? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? आपकी जाति, आप किस जाति से हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये बोला है कि जो दलितों से होगा वो करके देख लो, तो आप जो भी हो ना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच समझ कर बोलिए। क्यों? क्योंकि ये भारत है, कोई अदर कंट्री नहीं जो आपकी सुनता जाएगा। बाबा साहब ने हमें वो सब अधिकार दिए हैं जिसके तहत हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको शायद संविधान से जलन या बाबा साहब से जलन इस कारण हो रही है क्योंकि आपको जो राजा महाराजा जो अधिकार दिया करते थे ना, वो बाबा साहब ने हमें दिए थे 1948 के टाइम में। शायद आपको इसी कारण है ना, आपको उनसे जलन हो रही है। तो सुनिए मोहतरमा, बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया था ना, वो हमारे भगवान से बढ़कर है। आपके भगवान पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं एक तरह से नास्तिक हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब को एक तरह से भगवान मानता हूँ। हाँ, वैसे भगवान वैसे वो गॉड हो गया, लेकिन मैं उस गॉड से भी बढ़कर बाबा साहब को भगवान मानता हूँ। क्योंकि यार उन्होंने है ना हमको ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं ना जिसके बारे में शायद कोई आम आदमी तो कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद अगर वो नहीं होते ना तो हमारी कंडीशन, हमारे दलितों की कंडीशन ये नहीं होती, हम आपके सामने बोल भी नहीं सकते थे। बाबा साहब ने न केवल हमें बोलने की फ्रीडम दी, बल्कि हमको उन्होंने वो सभी अधिकार दिए जो 1948 के टाइम में किसी अदर कैटेगरी के लोगों को दिए जाते, जैसे कि ब्राह्मण, ऐसे लोगों को दिए जाते। वैसे अधिकार हमको बाबा साहब ने दिए थे। वैसे मैं किसी एक खास जाति के ऊपर नहीं बोल रहा कि ये जाति खराब है, ये जाति सही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो बाबा साहब पर हमेशा उंगली उठाते हैं और बाबा साहब के बारे में बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बेकार संविधान दिया है उन्होंने। तो सुन मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वो हमारे देश भारत का है, जिसको सबसे ज़्यादा लिखने में, सबसे ज़्यादा बनाने में बाबा साहब का योगदान है। दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी में पढ़कर पहले ऐसे दलित आदमी थे जो भारत में उन्होंने संविधान लिखा था, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। अरे अब तो समझ जाओ यारो, बाबा साहब की तुम क्या बिरादरी करोगे, क्या बराबरी करोगे यार। उस शख्स की बराबरी करना है ना मौत के पास जाना है। वो आदमी ऐसा है जिन्होंने हम लोगों को नया जीवन दान दिया है, हमारे लिए वो भगवान है। और हमारे भगवान के बारे में कुछ कोई बोलेगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका भगवान राम होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा भगवान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, और अगर आपने उनके बारे में कुछ बोला ना तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब ने दुनिया का बेस्ट संविधान दिया है हमको, और आपके सामने बोल रहा हूँ जय भीम। आपसे जो होना, आपको जो उखाड़ना होना उखाड़ो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। लोगों को और जनता को किस तरह हैंडल करना है हमें आता है।